आज हम डिस्कस करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। पिछली वीडियो में हमने एडिशन पॉलीमर को डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। तो कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है? इसके अंदर दो या दो से ज्यादा बाइफंक्शनल मोनोमर को हम जोड़ते हैं और इस दौरान कुछ ना कुछ पार्ट यानी कि कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल, एमोनिया मॉलिक्यूल या फिर अल्कोहल मॉलिक्यूल। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है इसके अंदर पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर में क्या होता है कि जब हम दो मोनोमर को आपस में जोड़ने जाते हैं तो वो दोनों के दोनों मोनोमर एक दूसरे से एस्टर लिंकेज से जुड़ते हैं। ये पहचान है एस्टर लिंकेज की, यानी कि दो मोनोमर के बीच में ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा लिंकेज के तौर पे। तो पॉलीएस्टर के अंदर हम पढ़ेंगे टेरिलीन, जो कि इसका एग्जाम्पल है। टेरिलीन के अंदर आपने किस तरह से पढ़ना है इसको? एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि टेरिलीन के मोनोमर कौन कौन से हैं। तो ये आप इसके दो मोनोमर देख रहे हो, टेरिपैथलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल, यानी कि ये दोनों के दोनों ही इस टेरिलीन के मोनोमर्स है जिनको हम आपस में जोड़ेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करते हैं कि हमने जैसे डेफिनेशन में कहा था कि बाइफंक्शनल मोनोमर्स। तो बाइफंक्शनल का मतलब है कि एक मोनोमर के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो COOH, आप इसके अंदर दूसरा देख रहे हो COOH। ऐसी इथाइलिन ग्लाइकोल के अंदर आप देख रहे हो एल्कोहलिक ग्रुप और इधर भी एल्कोहलिक ग्रुप, यानी कि दो दो बार आपको वो दिखाई दे रहे हैं। मैंने यहाँ पे केवल कार्बन कार्बन लिखा हुआ है, इनकी वैलेंसी आपने H लगा के पूरी करनी है। आपको जहां भी कार्बन की वैलेंसी कम नजर आती है वहां पे आपने H लगाने हैं। तो मैं इसको N टाइम्स लिखूंगा, इसको भी मैं N टाइम्स लिखूंगा और इन दोनों को मैं जोड़ूंगा। तो जोड़ने से पहले हम सीख लेते हैं कि हमने किस तरह से जोड़ना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा रफली इसको दिखा रहा हूं। मैंने क्या किया, इस टेरिपैथिलिक एसिड को लिखा, फिर इथाइलिन ग्लाइकोल को लिखा, फिर दोबारा से मैंने यहाँ पे टेरिपैथिलिक एसिड लिखा और फिर मैंने यहाँ पे दोबारा से इथाइलिन ग्लाइकोल लिखा। आप इस सीक्वेंस को लगातार आप जोड़ सकते हो जब तक आप जोड़ना चाहते हो। तो मैंने तो यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे इसको दो ही बार लिखा है, N टाइम्स इसको और N टाइम्स इसे। तो इसको समझते हैं। पहले आपने क्या करना है, इसमें से OH पार्ट और इसका H पार्ट, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल सकता है। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप यहां से केवल H निकालें और इसका OH निकालें तब भी वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो मैं सपोज करता हूं भी इसका OH निकाला, इसका H निकाला, तो यहां से वाटर निकल गया। अब इसके बाद देखें, अगर मैं इसको इधर जोड़ता हूं इथाइलिन ग्लाइकोल के राइट में, तो इसका OH, तो इसका क्या निकला है H। आप कोशिश करें कि एक मॉलिक्यूल के अंदर H निकालें तो दूसरे का क्या निकालें OH, ताकि कॉम्बिनेशन बना रहे और सिमेट्री बनी रहे। तो आपने फोकस करना है, जब हम इनको जोड़ेंगे तो यहां से H निकलेगा और यहां से OH निकलेगा। ऐसी अगर मान लो ये वाला मॉलिक्यूल अगर इस तरफ होता राइट साइड में, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको बाद में लिखना, इसको पहले भी लिख सकते हो और इसको बाद में भी लिख सकते हो। तो इसका अगर H चला गया तो यहां से इसका क्या निकालो OH, और इसको अगर यहाँ पे आपने लिखा था तो उसका क्या निकल जाता H पार्ट, उसका क्या निकल जाता H पार्ट। तो आपके पास क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, देखो यहां से समझो H गया तो क्या रह गया, केवल O। इसको बंद कर देते ब्रैकेट क्योंकि N टाइम्स है, C डबल बॉन्ड O, फिर ये एज इट इज रहेगा, फिर COO एज इट इज। अब OH और H यहां से चला गया तो इसका O रह गया, तो यानी कि इन दोनों के बीच में लिंकेज बन गई जिसको मैंने कहा था एस्टर लिंकेज। फिर बाकी पार्ट एज इट इज C, यानी कि CS2, और क्योंकि इसका OH निकल जाएगा अगर ये मान लो राइट साइड में होता तो लिखा हुआ, तो यहां से मैंने चेन को बंद कर दिया, N टाइम्स लिख दिया इसको। तो दिस इज टेरिलीन, दिस इज टेरिलीन। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपने जोड़ना है। एक का OH निकालें, दूसरे का H निकालें। क्लियर? इसी तरह से इसका सेकंड एग्जांपल हम समझते हैं ग्लिप्टल को। ग्लिप्टल के जो मोनोमर्स है वो भी आपने याद रखने हैं। ग्लिप्टल के मोनोमर है, एक है पैथेलिक एसिड, इसको हम बोलते हैं पैथेलिक एसिड, और ये आपने अभी पढ़ा था इथाइलिन ग्लाइकोल, ये सेम रहेगा इथाइलिन ग्लाइकोल। इसको आप यहां से भी याद कर सकते हैं, ग्लाई यानी कि ग्लाइकोल और पेटल यानी कि पैथेलिक। तो यहां पे भी ऐसे करना है, इसको N टाइम्स लिखना है, इसको N टाइम्स लिखना है। सेम, इसका OH गया और इसका H गया, तो यहां से क्या निकल जाएगा N टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल। अगर मान लो मैं इसको उठा के यहां लिखता तो इसका क्या जाता OH, और यहाँ पे जो पैथेलिक एसिड उसका क्या जाता है, यहाँ से H पार्ट जाता।
तो आप इसको लिखें, यहां से मान लो H चला गया तो O रह गया, O के बाद एज इट इज COO, फिर इसको एज इट इज लिखें आप, ये भी एज इट इज COO, और यहां से फिर इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, यानी कि एस्टर लिंकेज बन जाएगी आपके पास, फिर CH2 और इसका OH क्योंकि चला जाएगा, अगर मान लो इसको मैंने इधर लिखा होता तो ये मैंने इसको ब्रैकेट को बंद कर दिया, n टाइम्स लिख दिया, दिस इज गलिप्टल। तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, क्योंकि इस दौरान हमारे पास यहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। कितने टाइम्स होता है? n टाइम्स। सेम केस यहां पे भी n टाइम्स हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। तो ये था हमारे पास गलिप्टल। इसी तरह से हम कंडेंसेशन के अंदर दूसरा एग्जांपल डिस्कस करते हैं, पॉलीएमाइड्स। इस पॉलीएमाइड्स के अंदर हमें एमाइड लिंकेज दिखाई देगी, यानी कि जब हम दो बाइफंक्शनल मोनोमर को जोड़ेंगे तो उनके बीच में कुछ इस टाइप की लिंकेज दिखाई देगी। इस पॉलीएमाइड्स के अंदर हम 3 एग्जांपल डिस्कस करेंगे, नाइलॉन 6,6, नाइलॉन 6,10 और लास्ट में जो है बहुत इंपॉर्टेंट नाइलॉन 6। तो इसको भी हम पहले रफली सीख लेते हैं। तो ये हमारे पास है नाइलॉन 6,6, जिसमें हमने ये एक मोनोमर लिया है, ये एक दूसरा मोनोमर है। दोनों में देखो आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे COOH है और इधर NH2 ग्रुप है और NH2 ग्रुप है, तो बाइफंक्शनल है। यहाँ पे कार्बन की संख्या 4, क्योंकि CH2 यहाँ पे 4 बारी लिखना आपने, तो मैंने इसको एक साथ लिख दिया CH2 4, ये 5वां कार्बन, ये 6ठा कार्बन, तो इसके अंदर 6 कार्बन है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है नाइलॉन 6। इस दूसरे 6 का मतलब है कि जो दूसरा मोनोमर है हमारे पास बाइफंक्शनल, उसके अंदर भी कार्बन की संख्या 6 है टोटल, क्योंकि इसके अंदर CH2 6 बार यूज होगा। तो यहाँ पे भी आपने इनको आपस में जोड़ना है। तो मैंने पहले लिखा आपके पास एडिपिक एसिड, ये हमारे पास एडिपिक एसिड है, इसका मोनोमर, और ये मेरे पास है हेक्सा मिथाइलिन डाईएमीन यानी कि 2 NH2 ग्रुप है इसके अंदर। तो आपने कॉम्बिनेशन वही करना है, इसका OH निकालो तो यहां से इसका H, तो क्या निकल गया यहां से वाटर। अब आपने थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर मान लो मैं एडिपिक एसिड को अगर इस तरफ लिखता तो इसका यहां से H निकलता और एडिपिक एसिड का यहां से क्या निकलता? OH, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल। जैसे मैंने यहाँ पे रफली दिखाया भी है, ये एक एडिपिक एसिड, फिर हेक्सामिथाइलिन, फिर दोबारा से एडिपिक एसिड, फिर दोबारा से हेक्सामिथाइलिन। तो सेम यहां से OH तो इसका H, यहां से H तो इसका OH, यहां से इसका OH तो इसका H, ऐसे ही चलते रहना। तो आप क्या देख रहे हो कि एडिपिक एसिड में से OH निकल रहा है, जबकि हेक्सामिथाइलिन में से H निकल रहा है। इधर से भी H निकल रहा है और इधर से भी H, क्योंकि यहाँ पे OH तो ऐसा है नहीं, तो इसमें से दोनों तरफ से H निकल रहे हैं और इसमें दोनों तरफ से क्या निकल रहे हैं? OH। तो निकलने के बाद क्या रह जाता है उसको देखते हैं। तो यहां से रह जाएगा हमारे पास COO, फिर रह जाएगा हमारे पास CH2 4 टाइम्स, फिर रह जाएगा COO, और इन दोनों के बीच में NH, क्योंकि तो निकल गया बाहर वाटर मॉलिक्यूल, तो NH रह जाएगा। और जैसे ही NH हम लिखेंगे तो ये एस्टर लिंकेज पूरी हो जाएगी हमारे पास, सॉरी एमाइड लिंकेज पूरी हो जाएगी। फिर CH2 6 टाइम्स, और यहाँ पे रह जाएगा आपके पास NH, क्योंकि एक S तो निकल चुका है, और ये N टाइम्स। तो दिस इज नाइलॉन 6,6। नाइलॉन 6,10 के अंदर भी बिल्कुल हमने नाइलॉन 6,6 की तरह पढ़ना है। इसके अंदर जो 6 है वो तुम्हारे पास हेक्सामिथाइलिन डायमीन है, क्योंकि कार्बन की संख्या 6 है, और ये 10 है, 10 का मतलब 10 कार्बन। आप इसके अंदर देख रहे हो CH2 8 बारी रिपीट हुआ है, तो 8 कार्बन तो इसके अंदर हो गए, 9वां कार्बन ये रहा और 10वां कार्बन ये रहा। तो इसको बोलते हैं सिवासिक एसिड, इसको बोलते हैं हेक्सामिथाइलिन डायमीन, जो कि सेम है ऊपर वाले की तरह। तो सेम यहां से इसका OH निकालो, यहां से इसका H निकालो, सेम प्रोसीजर। तो जोड़ने के बाद आपके पास जो दिखाई देगा वो नाइलॉन 6,10 दिखाई देगा। अब हम पढ़ते हैं नाइलॉन 6, तो इसको हम रफली पहले सीखते हैं। तो नाइलॉन 6 के अंदर हम जो मोनोमर यूज करने जा रहे हैं उसका नाम है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम में आप ध्यान देना, यहाँ पे 7 साइड है इसके, एक साइड, 2 साइड, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और एक 7वीं। तो कई बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसको 6 मेंबर बनाते हैं। यहाँ पे C डबल बॉन्ड है और यहाँ पे NH ग्रुप है। तो हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस यानी कि वाटर के साथ। तो मैं इसको, इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, थोड़ा ध्यान देना आपने, इस बॉन्ड को मैं इस तरह से ब्रेक करूंगा कि OH इसको मिले, इस कार्बन को, और HN को मिले यहाँ से, यानी कि ये वाटर है जिसमें से हमने H इसको दे दिया और OH इसको, और इसको मैं तो ब्रेक करूंगा। तो आपने
यहां से इस कार्बन को और यहां से इस NH को खोलना है आपने। तो यहां से देखो NH2, उसके बाद ये कार्बन CH2, दूसरा CH2, तीसरा CH2, चौथा CH2, पांचवा CH2। तो 5 बारी तो आपको क्या दिखाई देंगे, CH2 5 बारी, क्योंकि ये कार्बन है, इस पे बैलेंस ही पूरी करोगे तो दो दो हाइड्रोजन आएंगे। उसके बाद ये जो यहाँ पे आपके पास छठे नंबर पे ये C है, C पे क्या लगा हुआ है, डबल O, और इसको यहां से क्या मिला, OH। तो इसको हम कहते हैं एमिनो कैप्रोइक एसिड। दिस इज एमिनो कैप्रोइक एसिड। अब हमने क्या करना है, इस एमिनो कैप्रोइक एसिड को n टाइम्स लिखना है, यानी कि बार बार रिपीट करना है। तो इसको मैं n टाइम्स लिखूंगा, यानी कि बार बार। आपने से बना दिया, अब आपने दूसरे स्टेप में क्या करना है, इसको n टाइम्स रिपीट करना है। तो मैंने यहां पे n टाइम्स रिपीट करके दिखाया रफली, ये रफली मैंने n टाइम्स लिखा हुआ है, 1 बार 2 बार 3 बार, आप जितनी बार लिख सकते हो। तो सेम प्रोसीजर, यहां से इसका OH तो इसका क्या निकलेगा, H, यहां से इसका OH तो इसका क्या निकलेगा, H। तो आप अगर गौर से देखो बीच वाले को, तो इस एमिनो कैप्रोइक एसिड में एक तरफ से OH निकल रहा है, दूसरी तरफ से क्या निकल रहा है, H। तो मैं इसका प्रोडक्ट डायरेक्ट यहां पे लिख सकता हूं कि एक तरफ से तो H गया, क्योंकि ये तो बार बार यही चीज बार बार यहां पे लिखी हुई है, तो क्योंकि सारी चीजें सेम है, तो मैं इसी से एग्जाम्पल को समझा रहा हूं आपको। तो यहां से NH बच गया आपके पास, इधर चेन आगे की तरफ, और इधर से CH2 5, यहां से COO, फिर यहां से OH क्योंकि चला गया, तो मैं इसको यहां पे आगे की तरफ चेन बढ़ा रहा हूं और n टाइम्स लेकर रहा हूं। तो दिस इज नाइलॉन 6, यही हमारे पास नाइलॉन 6 है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन और बेकेलाइट को, और टाइम मिले तो यूरिया को। तो क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए इसको यहां तक हम रोकते हैं।